तो एक्सरसाइज 20C के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर। लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 8 मीटर एंड हाइट है 3.3 मीटर। हाउ मेनी मैन कैन बी एकोमोडेटेड इन दिस रूम इफ ईच मैन रिक्वायर्स 3 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस। माने स्पेस क्या, 3 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम चाहिए उसको, इतना स्पेस चाहिए 3 मीटर क्यूब ईच मैन को। तो कितने मैन इसमें आ सकते हैं, माने कितने मैन के लिए एकोमोडेट हो सकते हैं, इसमें रह सकते हैं कितने लोग। तो इसका वॉल्यूम निकाल लें, रूम का वॉल्यूम निकालें। तो रूम का माने उतना स्पेस हो गया, जितना वॉल्यूम निकलेगा उतना रूम का स्पेस हो गया। और वन मैन के लिए 3 मीटर क्यूब चाहिए, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो कितने मैन उसमें, कितने मैन एकोमोडेट हो सकते हैं उस रूम में, वो निकल आएगा। तो इसमें सॉल्व करके देखेंगे क्या क्या गिवन है। लेंथ ऑफ रूम गिवन है, लेंथ ऑफ रूम ये गिवन है 10 मीटर एंड ब्रेथ, जो ब्रेथ ऑफ रूम है ये गिवन है 8 मीटर एंड हाइट ऑफ रूम, हाइट ऑफ रूम इक्वल है 3.3 मीटर, ये गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ रूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ रूम। तो ये हो जाएगा कितना स्पेस है उसमें, उस रूम में कितना स्पेस है मालूम हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूबाइड शेप में है, इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 3.3। देखिए 10 और 8 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 80 इंटू 3.3 मल्टीप्लाई कर लें। तो 8 3 जा 24 की 4 करी 2, 8 3 जा 24 और 2 26, एक जीरो लग जाएगा। और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट भी 4 पॉइंट आ गया, इक्वल हो गया 264 मीटर क्यूब, क्योंकि ये यूनिट्स किस में दी हुई थी, मीटर में दी हुई थी, मीटर क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ रूम हो गया 264 मीटर क्यूब। इफ ईच मैन रिक्वायर्स 3 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस, माने ईच मैन रिक्वायर्स, कितना रिक्वायर्स है, 3 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस। माने स्पेस कितना चाहिए उसको, 3 मीटर क्यूब चाहिए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मैन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन इक्वल हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ, तो इसमें क्या निकला है, वॉल्यूम ऑफ रूम, उसको डिवाइड करेंगे किससे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम फॉर 1 मैन, जो 1 मैन के लिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्स वॉल्यूम फॉर 1 मैन। तो 1 मैन के लिए जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उसे डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल कितना आ जाएगा है आपका, तो इक्वल आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ रूम कितना निकला है, 264, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, 26 में 24 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24, तो इक्वल कितना आ गया, 88 मैन। ये आंसर हो गया। माने कितने मैन उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं, तो 88। कौन सा आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन में 88 है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, माने इसमें कितने लीटर वाटर आएगा। तो लीटर कितना आएगा, जितना स्पेस होगा, स्पेस क्या है, वॉल्यूम है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक निकालना पड़ेगा। तो इसमें सॉल्व करके तो क्या गिवन क्या है इसमें, लेंथ ऑफ वाटर टैंक, लेंथ ऑफ टैंक गिवन है इसमें 3 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ टैंक ये गिवन है 2 मीटर एंड हाइट ऑफ टैंक
हाइट ऑफ टैंक इक्वल है 5 मीटर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, तो इसका वॉल्यूम निकालने, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, जितना वॉल्यूम होगा टैंक का उतना ही वाटर आएगा। तो इक्वल हो जाएगा, चूंकि ये क्यूबाइड शेप में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 मीटर क्यूब हो गया। कितना हो गया? 30 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो गया? 30 मीटर क्यूब। इसको किसमें पूछ किस में रहा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, माने कितने लीटर वाटर आएगा, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लें। तो सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स, देयरफॉर 30 मीटर क्यूब इक्वल टू, भाई 30 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 का, इक्वल हो जाएगा 30,000 लीटर्स। ये आंसर हो गया। कितने लीटर आ गया? 30,000। तो 30,000 लीटर्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ए ऑप्शन में है 30,000 लीटर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14, द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ बॉक्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर विल बी। देखिए बॉक्स बनाना है जिसका साइज दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, बॉक्स की लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, तो कहा गया कितना एरिया कार्डबोर्ड की नीड होगी इसको करने के लिए। तो वो कार्डबोर्ड कितना लगेगा? जितना एरिया उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकालना होगा, उतने कार्डबोर्ड, उतने एरिया कार्डबोर्ड की नीड होगी। तो इसमें जो गिवन है आपका वो लिख लें, माने लेंथ ऑफ बॉक्स इक्वल है 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ बॉक्स इक्वल है 15 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ बॉक्स ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ये निकालेंगे। इसका फार्मूला चूंकि क्यूबाइड शेप में है तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ माने 25 इंटू 15 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 15 इंटू 8 प्लस HL 8 इंटू 25। अब मल्टीप्लाई कर दें तो 25 15 5 जा 75 की 5 करी 7, 15 2 जा 30 और 7 37, 375 हो गया प्लस 15 8 जा 120 प्लस 25 8 जा 200 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू, इनको प्लस कर दें तो 5 7 और 2 9 3 1 4 2 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 9 जा 18 1 19 की 9 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13, 1390 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, इतने कार्डबोर्ड की नीड होगी, इतने एरिया कार्डबोर्ड की। तो कौन सा ऑप्शन है देख ले, 1390 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ 1390 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15, द डायगोनल ऑफ ए क्यूब मेजर्स 4√3 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम फाइंड करना है, क्या है? क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब। ए क्या है? ईच साइड, और यहां क्या गिवन है? डायगोनल। तो डायगोनल गिवन है इसमें, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब ये गिवन है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब इक्वल है 4√3 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब इक्वल, जो फार्मूला होता है A√3 या √3A भी कह देते हैं, A√3 इतना होता है, ये फार्मूला है। A मीन्स साइड हो गया, साइड इंटू √3 या √3A, √3 स्क्वायर रूट में रहता है 3, तो A√3,
डायगोनल ऑफ ए क्यूब हो गया a√3 और डायगोनल ऑफ ए क्यूब गिवन है 4√3। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, उससे a की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या हो जाएगा, a√3 इक्वल हो जाएगा 4√3। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा 4√3 अपॉन √3। देखिए √3 कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, ये निकला है। तो जब a की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई तो हमें निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला राइट कर लें, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल ए क्यूब मीन्स ए क्यूब पावर 3 है तो 4 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम्स, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन में है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 9√3 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, माने क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 6a², a मींस साइड। तो साइड कितनी है, इसमें डायगोनल गिवन है तो डायगोनल से हम पहले साइड निकाल लें। तो इसको जो गिवन है, द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज गिवन 9√3 सेंटीमीटर, इतना गिवन है। इससे हम, और इसका फार्मूला क्या होता है, द डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, उसको राइट कर लेते हैं फार्मूला को। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब, इसका फार्मूला होता है a√3। इसका मतलब कि ये दोनों जो फार्मूला होता है वो गिवन डायगोनल के इक्वल हो जाएगा। तो a√3 इक्वल हो जाएगा 9√3। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9√3, और ये डिवाइड में चला जाएगा √3। तो √3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, a इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये a की वैल्यू आ गई। जब a की वैल्यू आ गई तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लें। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल 6a², वैल्यू रखेंगे तो 6 इंटू a² है मीन्स a 2 टाइम्स, तो ये क्या चीज है, 9, तो 9 इंटू 9, तो 9 6 जा 54 इंटू 9, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 की 6 कैरी 3, 9 5 जा 45, 3 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिख दिया आपने। तो देखिए 486 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 23 के क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे।